Workers are demanding job security amid rising inflation, and the protests turned violent into clashes with police. Vehicle vandalism, stone pelting taking place in Noida Phase 2 as tensions continue to escalate. Viewers, this is not the first time that we are getting angry workers taking to the streets in Noida, NCR. Few days earlier, Gurgaon also saw similar kind of protests, and the anger of workers being expressed through vandalism, stone pelting. As of now, UP Police is at the spot trying to control the situation to douse the protests by the angry workers. Workers are demanding guaranteed minimum wages and a timely salary amid rising inflation. I'm being joined by my colleague अंशुमन यादव as well. अंशुमन, क्या स्थिति है अभी? जैसे कि हम विजुअल्स देख पा रहे हैं, प्रोटेस्टर्स सड़क पर उतर आए हैं, काफी पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई है। में चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को उस नोएडा फेज 2 जोन के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। टीएससी और पुलिस की कई टीम वहां डिप्लॉयड की गई हैं। हालांकि हल्का बल प्रयोग भी किया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो चीजें अब की जा रही हैं उससे पहले अगर पुलिस अधिकारियों और जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों से बैठकर बात की जाती, उनकी मांगों पर अगर ध्यान दिया जाता तो शायद ये घटना नहीं घटती। दरअसल पिछले 3 दिन से श्रमिक वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी मांग थी कि जिस तरीके से उनसे ओवर टाइम किया जाता है और उसका पेमेंट उनको नहीं दिया जाता है, उन्हें समय पर उनको रिलीव नहीं किया जाता है, उसके साथ ही साथ ग्रेच्युटी और पीएफ फंड भी उनको नहीं दिया जाता है। वर्कर्स भी उसमें शामिल थे और इसके अलावा महिलाओं को, जो महिला वर्कर हैं, उनके लिए जो फैसिलिटेट किया जाता है प्राइवेट कंपनीज में, इसको लेकर उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता है। इस तरीके की तमाम जो कहते हैं उनकी मांगें थी, उसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पहले चल रहा था। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से उनको इस बात की कहते हैं आश्वासन भी दिया गया था कि इनकी जो भी मांगे हैं उसको पूरा किया जाएगा। और जिलाधिकारी मेधा रूपम द्वारा लखनऊ तक इस चीज की रिपोर्ट दी गई थी। उसके बाद लखनऊ प्रशासन की तरफ से इनको आश्वासन दिया जा रहा था कि इनकी सारी मांगे पूरी की जाएंगी और उस पर काम भी चल रहा था। लेकिन तब तक आज सुबह तड़के ही कुछ श्रमिकों द्वारा इस तरीके का आनन फानन में बवाल शुरू कर दिया गया। पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया है। फिलहाल वहां की स्थिति थोड़ी सी अभी टेंस्ड है, क्योंकि पुलिस पूरे मामले को शांत करने की कोशिश करने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। ठीक, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं, इन्होंने इस तरीके का प्रोटेस्ट इसलिए करा है क्योंकि उन्होंने अपनी सैलरी में बढ़ोतरी चाहिए थी। इसके अलावा क्या मांगे हैं इन वर्कर्स की? सैलरी बढ़ाने की मुख्य मांग के अलावा इनकी मांगे ये थी कि इनको जो पीएफ है वो उनका बड़ा काटा जाया करे, साप्ताहिक अवकाश यानी कि वीकली ऑफ उनको मिला करे। इसके अलावा इनकी मांग थी कि जो गिग वर्कर्स हैं उनको जिस तरीके से लगातार लूट होती थी डिलीवरी के दौरान, तो वो सुरक्षा की मांग वो कर रहे थे और न्यूनतम वेतन की उनकी मांग थी और ग्रेच्युटी की मांग थी। ओवर टाइम पर दुगना भुगतान करने की इनकी मांग थी। कार्य समय का नियमन यानी कि कोई भी काम अगर करा रहे हैं तो उसका एक टाइम लिमिट की भी मांग थी। तो इस तरीके के तमाम इनकी मांगे थी, जिसको लेकर ये लगातार वेतन के अलावा इस तरीके की मांगे थी जिनको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे।
जी, अंशुमन, हमें ये पता पड़ रहा है कि पिछले 2-3 दिन से एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन इन वर्कर्स का चल रहा था और थोड़े दिन बाद जब इनकी मांगे पूरी नहीं गई, जब अथॉरिटीज़ की तरफ से इन्हें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला, तो उन्होंने अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर ले लिया और हमें रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि काफ़ी पुलिस की व्हीकल को जला दिया गया है, स्टोन पेल्टिंग हो रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मेट्रो स्टेशन है, काफ़ी जो रोड्स हैं उन्हें भी ब्लॉक कर दिया गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इनको समझाने की, इन्हें आश्वासन, इनकी मांगों को लेकर आश्वासन देने की बात चल रही थी, लेकिन जब एक श्रमिकों ने अपना आपा खोया है, उसके बाद इन लोगों ने उस पूरे एरिया को एक मॉब इकट्ठा हो गया और उसमें पुलिस की जो गाड़ियां हैं, जितनी भी उसके सामने गाड़ियां आ रही थी या फैक्ट्री मालिकों की जो गाड़ियां थी, उनमें तोड़फोड़ करी है पहले, उसके बाद उसमें आग भी लगाई है। और जो अभी तक जानकारी मिलकर आ रही है कि एक कंपनी है उसमें भी आग लगाने की सूचना मिल रही है। फिलहाल अभी बवाल वहां पे चल रहा है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि उन लोगों को समझा बुझाकर उनको शांत किया जाए। हालांकि जिला अधिकारी की तरफ से भी मैसेज आया है कि उनकी जितनी भी मांगे थी जिला प्रशासन के द्वारा लखनऊ शासन तक पहुंचा दी गई थी और उनकी मांगों को मानने के लिए बात ही चल रही है, लेकिन तब तक श्रमिकों द्वारा इस तरीके का जो विरोध था वो सामने आ गया। अंशुमन, ये पहला हादसा नहीं है जिसमें हम देख रहे हैं कि वर्कर्स सड़क पर इस तरह उतर गए हैं और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लिया है। हमने देखा था गुड़गांव में भी ऐसा ही प्रदर्शन हुआ था। नोएडा में भी काफ़ी समय से जो वेज वर्कर्स हैं वो सड़क पे उतर रहे हैं क्योंकि उन्हें सैलरी टाइम से नहीं मिल रही है। तो क्या इसके ऊपर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन लिया गया है? निश्चित तौर पे ये एक पहला बवाल नहीं है। नोएडा फेज 2 के अलावा गुड़गांव में जिसका आपने जिक्र किया, और नोएडा फेज 2 का ही एक और 2009 में भी इसी तरीके का सेम सिचुएशन का बवाल हुआ था, जिसमें तब भी जो श्रमिक थे वो इसी मांगों को लेकर बवाल कर रहे थे और काफी बवाल बढ़ा था, तो उसमें डीजीपी तक को आना पड़ गया था और उनकी मांगों को लेकर जिला प्रशासन ने कुछ हद तक उनकी मांगे मान भी ली थी, लेकिन जो फैक्ट्री वर्क मालिक हैं उनके द्वारा नियमों को दोबारा से बैकआउट करने के बाद उनकी जो पहले पूर्व की मांगे मानी गई थी उस पर काम नहीं कर रहे थे और जो नए वर्कर थे उनको दबाया जाता था, उनसे जबरन काम लिया जाता था। इस तरीके की कुछ फैक्ट्री मालिकों द्वारा उनके साथ बदतमीजी भी की जाती थी, बिना नोटिस के उनको निकाल दिया जाता था। इस तरीके की हरकतें जो की जा रही थी फैक्ट्री मालिकों द्वारा, जिसका ये लोग अब फिर से विरोध कर रहे थे। और तो कहीं ना कहीं जो वर्कर हैं वो अपनी जॉब को लेकर काफी परेशान थे और उनको एक अनिश्चितता नजर आ रही थी कि कहीं ना कहीं हम जो जॉब कर रहे हैं उसमें हमें पैसा भी नहीं मिलेगा और हमें हमारा काम भी कराया जाएगा। तो इस तरीके की जो अनिश्चितता थी उनके मन में, एक भय था, उसको लेकर ये लोग लगातार परेशान चल रहे थे और उन्होंने इसी बात को लेकर ही सब लोग इकट्ठे हुए और प्रदर्शन कर रहे थे। पहले 3 दिन तक ये प्रदर्शन बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से चला था, लेकिन आज वो प्रदर्शन उग्र हो चुका है।